हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो बहुत ही सरल भाषा में है, जिसे आप एक बार पढ़ने के बाद आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जो टॉपिक का नाम है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अधिकांश बच्चों को कोणों के मान याद करने में काफी कठिनाई होती है। मैं आज उसी को लेकर सबसे सरल भाषा में और सबसे साधारण तरीका से आप लोगों के बीच आया हूं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कोण का मान याद करते हैं या याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कुल 6 है। कितने हैं हमारे पास? कुल 6। कौन कौन सा? तो पहला है हमारे पास साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठा है कॉसेक। मैं आप लोगों को आज सबसे साधारण केवल एक का याद रखिए, बाद बाकी आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। केवल एक, और वो है केवल साइन का मान याद रखिए 0 से लेके 90 तक। बाद के जितने भी हैं आप उनको अपने से निकाल सकते हैं। यदि हम भूल जाते हैं तो आप उसको बना करके क्वेश्चन में पुट करके उसका मान आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो जैसे हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और हमारे पास 90 डिग्री है। कुल कोण हमें यही रहता है। अब हम कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे बच्चे को याद ही नहीं रहता है। तो इसे याद करने के लिए सबसे सरल तरीका समझिए। जैसे 0 है तो 0 में 0 लिखिए, 30 में 1 लिखिए, 45 में 2 लिखिए, 60 में 3 लिखिए और 90 में कितना हमको लिखना है? 4 लिखना है। 0 में 0, 30 में 1, 45 में 2, 60 में 3 और 90 में 4। प्रत्येक में हमें 4 से क्या करना है? भागा दे देना है। प्रत्येक में हमें कितना से भागा देना है? 4 से भागा। प्रत्येक में हमें 4 से भागा देना है। और भागा देने के बाद प्रत्येक को रूट में लिखना है। प्रत्येक को कितना में लिखना? हमें रूट में। प्रत्येक को कितना में? रूट में। प्रत्येक को हमें कितना में लिखना है? रूट में। अब देखते हैं कि 0/4 यानी 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल हमारे पास कितना आएगा? 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 4 कट रहा है 2 मर्त में, ऊपर में 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? √2। उसी प्रकार फिर √3 का वर्गमूल हमारे पास नहीं निकलता है तो लिख देंगे रूट में ही, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता कितना? तो 4 कट गया, हमारे पास कितना बचा? 1, और 1 का वर्गमूल कितना हमारे पास? 1। यानी इस प्रकार से हमें केवल साइन का याद हो जाता है। केवल साइन का हमें ज्ञात करना है। अब बोलिएगा सर कि कॉस कैसे लिखेंगे? जस्ट इसका उल्टा कीजिए। जो साइन 90 है वो कॉस 0 में लिखिए, और जो 60 में है वो 30 में लिखिए, कॉस के 30 में, और जो 45 में है वो 45 में ही रहने दीजिए, और जो साइन 30 का वैल्यू है वो कॉस 60 में लिखिए 1/2, और जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है उसको लिख दीजिए कॉस 90 में। अब हमारे पास 2 ज्ञात हो गया, एक
साइन का हमें ज्ञात हो गया है, हम उसका क्या करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, हम जस्ट उल्टा करेंगे। अब हमें टेन का निकालना है। अब हमें किसका निकालना है, टेन का निकालना है। तो टेन का निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम टेन 0 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी 0 में 1 से भागा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। फिर यदि हमको टेन 30 निकालना है तो उसी तरह लिखेंगे, टेन 30 बटा साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 बटा कॉस 30। तो साइन 30 का हमारे पास वैल्यू कितना है, 1 बटा 2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3 बटा 2। 2 से 2 कट गया, ऊपर में कितना 1 और नीचे में कितना √3, यानी इसका लिखेंगे 1 बटा √3। फिर हमारे पास आएगा कितना का, टेन 45 का लिखने के लिए, तो टेन 45 बराबर क्या लिखेंगे, साइन 45 बटा कॉस 45। साइन 45 का वैल्यू 1 बटा √2 और कॉस 45 का वैल्यू कितना, 1 बटा √2। 1 बटा √2 1 बटा √2 कट गया, कितना 1। कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। फिर उसी तरह हम टेन 60 डिग्री का क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा 2। 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया कितना, √3, यानी इसका वैल्यू आ गया कितना हमारे पास, √3। अब हमारे पास निकालना है किसका, टेन 90 का। किसका वैल्यू निकालना है, टेन 90 का। तो टेन 90 बराबर क्या लिखेंगे, साइन 90 बटा कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू हमारे पास कितना, 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 से भागा देने पर क्या आता है, अपरिभाषित। तो इसमें आ जाएगा क्या, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अनडिफाइंड, यानी जिसको हम लोग क्या ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमको कॉट का निकालना है, तो कॉट का जस्ट उल्टा कर दीजिए टेन का, जस्ट उल्टा कर दीजिए टेन का। तो टेन का क्या है हमारे पास, पहला है अपरिभाषित, इसमें भी क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। क्या आ जाएगा हमारे पास, अपरिभाषित। फिर आएगा इसमें √3, इसमें आ जाएगा 1 का 1 ही 45 में। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 में कितना आ जाएगा, 1/√3, और इधर आ जाएगा क्या, 0। अब हमें 4 तो ज्ञात हो गया, 2 और ज्ञात करना, कौन सा, सेक और कौसेक का। सेक और कौसेक का। तो सेक और कौसेक के लिए भी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन और कॉस का ज्ञात होना चाहिए। साइन और कॉस का, जैसे कॉस, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी क्या कि जो सेक यदि हमको 0 निकालना है, सेक 0 डिग्री निकालना है, तो 1 क्या लिखेंगे हम लोग, cos 0 डिग्री। या निकालेंगे क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री। तो cos 0 1 तो 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1। 1/1 क्या लिखेंगे इसका, 1। यानी क्या, केवल पलटते जाइए, किसका, सेक का। सेक को यदि निकालना है तो हमको किसको पलटना पड़ेगा, कॉस को। किसको पलटना पड़ेगा, कॉस को। तो कॉस को पलट दीजिए, 2/√3 √2 और यदि हम 90 निकालते हैं तो इसको यदि हम पलटेंगे कॉस 90 को, सॉरी सेक 90 को, तो सेक 90 को क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 1/cos 90 डिग्री। और 1/cos 90 भी लिखा 0, तो ये हो जाएगा क्या आपको अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा आपको, अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा आपको, अपरिभाषित। अब हमको कौसेक का निकालना है, तो सेक को जस्ट उल्टा कर दीजिए, अपरिभाषित शुरू में लिख दीजिए, 0 वाला में जो 60 का वैल्यू है वो कौसेक 30 में आ जाएगा, कितना 2, जो 45 है तो 45 में दोनों सेम ही रहेगा। जो इसका 30 का है वो कौसेक, सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो कौसेक 60 में चला जाएगा, कितना 2/√3
और जो सेक 0 डिग्री का वैल्यू है वह कॉसेक किसका होगा 90 डिग्री के बराबर। इस प्रकार से आपको सबसे साधारण तरीका में केवल एक याद रखना है। केवल कितना याद रखना है? केवल और केवल साइन का, और वो भी साइन को बनाने का तरीका मैंने आपको क्या किया है बता दिया है कि कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है कि साइन 0 से लेकर 90 तक में 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। ऐसा क्यों करते हैं तो आपको बताए हैं कि प्रत्येक में हमें क्या करना रहता है 4 से भागा देना रहता है, क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट ही होता है, यानी 4 चतुर्थांश होती है। और ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये भुजा का अनुपात होता है। ये किसका अनुपात होता है? भुजा का अनुपात होता है। इसलिए हम लोग जो भी भुजा निकालते हैं, आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि प्रत्येक भुजा क्या होता है वर्गमूल के अंदर होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं वर्गमूल में डालते हैं। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और नए नए वीडियो आपको प्राप्त होता रहे।